भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया मां तुझे प्रणाम योजना का पुनः शुभारंभ। 178 लाडली लक्ष्मी बालिकाएं बाघा बॉर्डर के भ्रमण के लिए हुई रवाना। प्रदेश में 7 दिनों में कोरोना संक्रमण के नए मामले 2.5 गुना बढ़े। इंदौर शहर में भू जल संरक्षण अभियान से बड़ी संख्या में जुड़े आम नागरिक। और ईद उल फितर और अक्षय तृतीया आज, प्रदेश में होंगे विशेष आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के रविंद्र भवन से मां तुझे प्रणाम योजना का पुनः शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी बेटियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2007 में हमने लाडली लक्ष्मी बेटी योजना प्रारंभ की थी, जिससे 43 लाख बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने 8 मई को प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने का ऐलान किया। श्री चौहान ने कहा कि मेरी बेटियां, आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां तुझे प्रणाम योजना में सीमाओं पर खड़े जवानों से आप बेटियां मिलेंगी और चर्चा करेंगी तो आपके भीतर भी मातृभूमि के प्रति सेवा का भाव जागृत होगा। इस योजना के तहत कल राज्य की 178 लाडली लक्ष्मी बालिकाएं पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा हुसैनीवाला के भ्रमण के लिए रवाना हुईं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कार्य कर रहे विभिन्न स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में हब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में लागू होने वाली स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल से प्रदेश में नवाचारों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति तथा योजना कार्यान्वयन के संबंध में निवास कार्यालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश की स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का जल्द ही क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। क्रियान्वयन की शुरुआत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इनक्यूबेशन सेंटर के साथ वर्चुअल सहभागिता के आधार पर होगी। स्टार्टअप नीति और पोर्टल के क्रियान्वयन में भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सहयोग प्राप्त हो रहा है। साथ ही CII, फिक्की, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेस्कॉम तथा टाई आदि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। प्रदेश में नए मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह की तुलना में बीते 7 दिनों में कोरोना के नए केस 2.5 गुना बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते में 73 मामले आए थे, वहीं बीते 7 दिनों में 191 नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 190 पर पहुंच गए हैं। इंदौर में 51, भोपाल में 35, ग्वालियर में 28, मुरैना में 20, शिवपुरी में 13, टीकमगढ़ में 9 और जबलपुर में 6 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस समय कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन रेट 1% से भी कम है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कल प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO संस्थागत निवेशकों के लिए जारी कर दिया है। आम जनता के लिए यह 4 मई यानी बुधवार से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का IPO मूल्य 902 रुपये से लेकर 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। LIC ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी। इंदौर शहर में शुरू किए गए भूजल संरक्षण अभियान से 1000 से अधिक नागरिक जुड़ चुके हैं। इन सभी ने अपने घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की पहल की है। वहीं अब इस अभियान से औद्योगिक संस्थान भी जुड़ने लगे हैं। भूजल सर्वेक्षण अभियान के दौरान 1500 से अधिक औद्योगिक संस्थानों ने अपने यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया है कि ये सभी संस्थान 15 जून के पहले अपने औद्योगिक परिसर में भूजल संवर्धन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लेंगे।
इसके लिए औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को विशेषज्ञों के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धति, तकनीक और निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने उर्वरक सब्सिडी राशि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उर्वरक मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में कृषि मंत्री श्री पटेल ने वर्चुअली सम्मिलित होते हुए मध्य प्रदेश को खरीफ 2022 के लिए आवंटन अनुसार खाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री श्री पटेल ने केंद्र सरकार का किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी को 1,62,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,39,000 करोड़ रुपए करने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 77,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया है। मंत्री श्री पटेल ने बैठक में आश्वस्त किया कि खरीफ फसलों के लिए दिए गए माहवार आवंटन अनुसार 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक समय पर उपलब्ध होने पर किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। उन्होंने अप्रैल माह के आवंटन अनुसार शेष 1,13,000 मीट्रिक टन उर्वरक भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुवाई को देखते हुए डीएपी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एनपीके का लक्ष्य 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को भीषण गर्मी और इससे होने वाली बीमारियों से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का प्रचार करने को कहा है। राज्यों के सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इधर प्रदेश में भी कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि बढ़ती गर्मी और लू की चपेट में आने से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस और ओआरएस का घोल शरीर को पानी की कमी से बचाए रखता है। तरबूज, खरबूज, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा जैसे पानी की अधिक मात्रा वाले फल और सब्जियां खाएं। इसी तरह घर से बाहर निकलते वक्त अपने सिर ढक कर रखें। पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बड़वानी में सोमवार को 15 जननी एक्सप्रेस और 12 एम्बुलेंस 108 सुविधा का शुभारंभ किया। पहली बार एक साथ जिले को इतने स्वास्थ्य वाहन मिलने से लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल था। श्री पटेल ने बताया कि जननी एक्सप्रेस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरला, पलसूद, निवाली, पानसेमल, पाटी, राजपुर, सिलावद, ठीकरी, जिला चिकित्सालय बड़वानी, सिविल अस्पताल अंजड़, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाचरिया, चाटली, गंधावल, जुलाबानिया, मेड़ी माता और 108 एम्बुलेंस राजपुर, बरला, पानसेमल, खेतिया, बड़वानी, सिलावद, निवाली, सेंधवा, अंजड़, ठीकरी, बोकराटा, बालसमुद को दी गई हैं। प्रदेश में आज ईद उल फितर और अक्षय तृतीया पर्व पर अनेक विशेष आयोजन होंगे। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद का त्यौहार मनाने का ऐलान किया है। उधर दाऊदी बोहरा समाज ने 30 रोजे पूरे कर कल ईद का त्यौहार मनाया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने ईद उल फितर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और सबके मंगल की कामना की है। आज अक्षय तृतीया भी है। सिर्फ राजधानी भोपाल में ही आज करीब 1000 शादियां होंगी। यही हाल प्रदेश के अन्य शहरों का है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। अक्षय तृतीया पर राजधानी के प्राचीन गुफा मंदिर में प्रदेश की सबसे बड़ी 21 फीट ऊंची अष्ट धातु की भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। रविवार शाम से आसमान में बादल छाने और प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक राजेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि पाकिस्तान से आ रही हवाओं से बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण नमी आ रही है। इसी कारण 5 मई तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
इस दौरान भोपाल सहित कई जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के आसार हैं। राजधानी का तापमान कल 42 डिग्री रहा, जबकि 45 डिग्री सेल्सियस के साथ नौगांव, खजुराहो और राजगढ़ प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज यात्रा के लिए चुने गए यात्रियों से 6 मई तक 81,000 रुपये और जरूरी दस्तावेज जमा कराने को कहा है। सतना जिले के रामनगर क्षेत्र के कर्रा पंचायत के मोहरबा में नवनिर्मित गौशाला भवन का लोकार्पण राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने किया। अशोकनगर में प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कल 5 बाल विवाह को रुकवाने में सफलता हासिल की। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने कल अमरकंटक में अधिकारियों की बैठक लेकर नर्मदा नदी की पवित्रता बनाए रखने के निर्देश दिए। गुना प्रशासन ने सभी त्यौहार परस्पर सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। आगरमालवा कोतवाली पुलिस ने कल एक कंटेनर से 5,200 लीटर जहरीली शराब जब्त की। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। खंडवा कलेक्टर ने कल साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में भील समुदाय की युवा चित्रकार शांता भूरिया के चित्रों की प्रदर्शनी 4 से 30 मई तक लगाई जाएगी। और इंदौर जिले के बेटमा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने किया माँ तुझे प्रणाम योजना का पुनः शुभारंभ। 178 लाडली लक्ष्मी बालिकाएं बाघा बॉर्डर के भ्रमण के लिए हुई रवाना। प्रदेश में 7 दिनों में कोरोना संक्रमण के नए मामले 2.5 गुना बढ़े। इंदौर शहर में भूजल संरक्षण अभियान से बड़ी संख्या में जुड़े आम नागरिक। और ईद उल फितर और अक्षय तृतीया आज प्रदेश में होंगे विशेष आयोजन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।